मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। और जैसा कि किसान आंदोलन 2 जो है उसका माहौल पूरे जोर पे अब बन चुका है और जगजीत सिंह डल्लेवाला जो हैं वो अमन अनशन पर शंभू बॉर्डर पर बैठ चुके हैं और उसके बाद से आंदोलन के अंदर लगातार तेजी आ चुकी है। अगर बात करें राजस्थान के किसानों की तो तमाम जो राजस्थान के किसान संगठन है उन्होंने 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में उपखंड और तहसील कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी है। इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए मेरे साथ किसान नेता राजा हेयर है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस कॉल को देने के पीछे वजह क्या है। राजा जी, राजस्थान तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो राजस्थान तक की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी किसान आंदोलन हुए, चाहे हमारे लोकल मुद्दों को लेकर के हुए, चाहे जो दिल्ली का आंदोलन था उसके अंदर, चाहे ये आंदोलन है, इसके अंदर आप सबने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। मैं राजस्थान तक की जो तमाम मीडिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात 16 और 17 की कॉल की, 16 तारीख की हमारे वहाँ खनौरी मोर्चा से और शंभू मोर्चा से कॉल है ट्रैक्टर रैलियों की, वो जिला मुख्यालयों पर करनी है जी। उसके बाद 17 तारीख को हम लोगों ने हर एक तहसील और उप तहसील के ऊपर एक 5-5 बंदों का जत्था जो है भूख हड़ताल पर एक दिन के लिए बिठाना है, सुबह 10 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक। ये हमारा प्रोग्राम है आने वाली 16 और 17 तारीख का। राजा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हालांकि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने किसानों के बीच में आके कुछ बातों का हल भी किया था, लेकिन उसके बाद भी जो किसान संगठन है वो संतुष्ट नहीं हुए। अगर राजस्थान की ग्रामीण किसान संघर्ष समिति जो है वो लगातार इसके साथ खड़ी है और उन्होंने शंभू बॉर्डर पे तमाम किसान नेता जो हैं, चाहे रंजीत राजू है, संतवीर मोहनपुरा है, जहां राजा हेयर है, तमाम लोग वहां पे किसानों के साथ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और बात की जाए अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल की, उनकी सेहत के बारे में बताया जा रहा है कि वो लगातार उनकी गिरती जा रही है और उसको लेके ही राजस्थान के किसान संगठनों ने कॉल दी है। इसके पीछे मेन जानना चाहेंगे कि वजह क्या है और इसको कॉल देने के बाद जो हर तहसील मुख्यालय पे या जिला मुख्यालय पे किसानों को घेराव करने के लिए कहा गया है, इसके पीछे क्या हल रहेगा और क्या इसका कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने पिछली बार भी जो है लगातार 13 महीने किसानों की परीक्षा लेके, एक अग्नि परीक्षा लेके, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, हमने पहले दिन ही कहा था कि ये कानून सही नहीं है। पूरे जितने किसान संगठन थे, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, राजस्थान के, यूपी के, जितने भी संगठन थे, सबने कहा था कानून सही है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन 13 महीने बाद हमारी अग्नि परीक्षा लेके किसानों की और कानून जो है हाथ जोड़ के वापस लिए। चलो, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। रही बात इस आंदोलन की, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी को आज 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से वो लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज बात करें उनके वजन की तो लगभग 15 किलो वजन उनका कम हो गया है। और वो बैठे किस लिए हैं? वो किसानों की एमएसपी के लिए बैठे हैं। हम फसल उगाने वाले हैं, हम पालने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो अपना रेट तय किया है उसके ऊपर सरकार जो है हमारी फसल को खरीदे, लेकिन सरकार अभी उन बातों पे नहीं आ रही है। ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। कल राकेश टिकैत जी आए थे, आज गुरुनाम सिंह जी चुड़ूनी साहब वहां पहुंचे हैं। कल को दूसरे जो संगठन है सारे देश छूट कम, पक्का वो सारे लोग आएंगे और उनके आने से संगठन को और इस आंदोलन को और बल मिलेगा। और साथ ही साथ हम राजस्थान से 17 तारीख वाला प्रोग्राम, ये जो तहसील मुख्यालयों पर है हमारा और उप तहसील मुख्यालयों पर है, ये करने के बाद बड़ी संख्या में किसानों से अपील करेंगे और बड़ी संख्या में हम लोग यहां से किसान लेके जाएंगे। 20 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम बन रहा है। 20 तारीख को हम हजारों की संख्या में यहाँ राजस्थान से किसानों को लेके जाएंगे। राजा जी, जो संतवीर मोहनपुरा ने जो ऑडियो जारी किया है उसके अंदर उन्होंने ज्यादातर जो उसमें अपील दिख रही है वो अनूपगढ़ जिला, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के किसानों के लिए दिख रही है। क्या पूरे राजस्थान का किसान भी इस आंदोलन में शामिल होगा या नहीं होगा? देखिए, पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे देश का, इसके अंदर पूरे देश का हर एक नागरिक शामिल होगा, क्योंकि हम लोग अन्नदाता हैं, अन्न उगाने वाले हैं। इन तीनों जिलों का पहले अपील करने का ये कारण है, ये खेती बहुल एरिया है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर किसानी बड़े ऊपर के लेवल की होती है और पंजाब के साथ सटा हुआ एरिया है। इसलिए हम ये चाह रहे थे कि यहाँ से मूवमेंट को शुरू करके उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान के अंदर मूवमेंट को लेके जाया जाएगा। जो वहां के दूसरे जो हमारे जयपुर साइड के या बीकानेर संभाग के जो और किसान नेता है उनसे भी हम लगातार टच में हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगुवाई गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिला करेगा। पिछली बार भी हमने अगुवाई की थी, इस बार भी हम करेंगे। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा पूरे देश के लोग वहां बॉर्डर पर पहुंचेंगे। पिछले किसान आंदोलन की जो दिल्ली में हुआ था, अगर उसकी बात की जाए तो
राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों से हजारों की संख्या में किसान वहां पे पहुंचा था। तो इस बार भी क्या लग रहा है कि किसान आपके साथ चल पाएगा? देखिए, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है ना, उसको थोड़ा समय लगता है। हम लोगों का मेन मोटिव है एमएसपी के ऊपर कानून बनवाना। हमारा मकसद कहीं उत्पात करना नहीं है। हमारा मकसद कहीं ये नहीं कि हम आज यहां से हजारों की ट्रॉलियां लेके चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। पिछले आंदोलन में भी आपने देखा होगा, पहले हम लोग पैदल गए थे, फिर लोग कारों पे जाना शुरू हुए, उसके बाद हम लोग ट्रॉलियों के जत्थे लेके गए, फिर हमने अपना मोर्चा लगा लिया शाहजहांपुर के अंदर। हमने लगातार 7 महीने वहां मोर्चा चलाया। तो अब भी इस मोमेंट के अंदर राजस्थान के लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग ये देख रहे थे कि शायद सरकार अभी मान जाए, लेकिन नहीं, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो बिल्कुल हम लोग, अब किसानों, देखो खेतों के अंदर काम अब खत्म हो गया, अब बिजाई का काम भी लगभग पूरा हो गया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके यहां से मूवमेंट को तेज किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में किसानों को हम लोग यहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लेके जाएंगे और वहां पर हमारा जो है मंच लगाएंगे। राजा जी, शंभू बैरियर की अगर बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा का किसान तो पहले से वहां पे डटा हुआ है, लगभग 1 साल के करीब हो चुका है। लेकिन राजस्थान के जो किसान नेता हैं वो जाते रहे हैं, आते रहे हैं, लेकिन अब पिछले अगर 5-7 दिन की बात की जाए तो लगातार जो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों का जो किसान है वो सक्रिय हो चुका है, लगातार किसानों को कॉल दे रहा है। चाहे आपके जीकेएस के जो अध्यक्ष हैं रंजीत राजू, उनकी बात की जाए, जहाँ संतवीर मोहनपुरा है, जहाँ आप लोग लगातार किसानों को कॉल दे रहे हैं, ऑडियो कॉल जारी की जा रही है। क्या इसके पीछे अभी जो हमारी रंजीत राजू जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार हमारा जो फोकस है वो 16-17 के आंदोलन पे है। हालांकि राजस्थान के किसानों की अलग से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक बार जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में हमने ये कॉल दी है। बिल्कुल, देखिए, आज जो समय की मांग ये है कि किसान को एमएसपी मिले। हर एक जो भी कोई उगाने वाला है, चाहे कोई वस्तु बनाने वाला है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई कॉर्पोरेटर है, सबको उसकी एमआरपी मिलती है। हम लोग एमएसपी मांग रहे हैं और अब हमारा फोकस मेन जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 20 दिन से आज और कैंसर के पेशेंट है, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी कुर्बानी है उनकी आज किसान कौम के लिए। हमारा मेन फोकस वही है। लेकिन अगर बीच की बात करें तो हम लोगों ने, आपने भी कवरेज भी आपने की थी, हम लोगों ने कोशिश की थी 2-3 बार बॉर्डर तोड़ने की। उस टाइम जब ये किसान आंदोलन 2 शुरू हुआ था तो उसके अंदर मेरे भी चोटें आई थी, हमको अरेस्ट भी कर लिया गया था। लगातार हम लोग संपर्क में थे, हम लोग जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सबको, पूरी किसान कौम को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ खड़े होना चाहिए। हमारी जो एमएसपी की जो मांग है उसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो किसान संगठनों को सभी को ये अपील करूंगा कि आपसे कोई मनमुटाव है उसको बुला करके एक बार हम सबको इकट्ठे होकर पूरा जोर मार के हम सबको जो है बॉर्डर पर पहुंचना चाहिए और जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी का साथ देना चाहिए। राजा जी, जिस प्रकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत गिरती जा रही है, अगर उनको कल कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए ये मुसीबत खड़ी नहीं हो सकती? देखिए, हम तो उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, हमारे संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की तरफ से, मैं मेरी तरफ से भी, कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। वो बड़े योद्धा आदमी है, आज 40 साल का उनका संघर्ष है किसानी के लिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता कि सरकार ये नौबत आने देगी, क्योंकि सरकार को इस चीज का पता है कि ये सरकारें हिलाने वाले काम है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है हल निकले। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दिक्कत आएगी, फिर डेफिनेटली दिक्कत आएगी। फिर चाहे मोदी साहब हो, चाहे फिर वो जो इनके सत्ता के अंदर जो भागीदार नीतीश कुमार जी हैं, चाहे वो दूसरे इनके साथी हैं, दिक्कत सबको आएगी। कल का जो आपने कॉल दिया है, सबसे पहले 16 दिसंबर को आपने ट्रैक्टर मार्च का जो है ये खाली गंगानगर में रहेगा या दूसरे जिलों में भी? जी, ये गंगानगर का है, क्योंकि ये वहां की मोर्चे की कॉल है और ये गंगानगर का है। जो परसों की कॉल है वो भी मोर्चे की कॉल है, लेकिन वो हमारा सभी तहसील मुख्यालय के ऊपर 5-5 बंदों को अनशन के ऊपर बिठाने का है। एक दिन का सांकेतिक जो है भूख हड़ताल हम लोग रख रहे हैं। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो देखो, जो भी मोर्चे से जैसे कैसे कॉलें आती रहेगी, पिछली बार भी हमें जैसे कैसे जो कॉल आ रही थी हमने 3-4 जिलों के अंदर फॉलो किया। और उसके बाद तो राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर, धौलपुर, भरतपुर साइड के अंदर भी किसान उठ खड़े हुए थे और बड़ी मूवमेंट बन गई थी। और वैसे ये जो सारा अभी माहौल बन रहा है, ये सारा उसी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को बैठ करके किसानों से बात करनी चाहिए, सरकार को किसानों के एमएसपी जो है वो देनी चाहिए। ये आज के समय की भी मांग है, किसान की भी मांग है। सरकार को बहुत उम्मीद थी जब ये सरकार इनकी बीजेपी की सत्ता में आई थी, क्योंकि कांग्रेस के राज के अंदर एमएसपी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि हमारा घर उजाड़ने के अंदर अकेली बुआ का हाथ नहीं है, हमारा घर उजाड़ने के अंदर नानी का और छोटी मौसी का भी हाथ है। किसानों का जो घर उजाड़ा है वो कांग्रेस ने भी उजाड़ा है, बीजेपी ने भी उजाड़ा है। लेकिन हमें इनसे उम्मीद थी, बड़े किसान वर्ग ने इनको वोट करके तीसरी बार सत्ता में लाए। लेकिन अब इनके पास मौका है, अगर अपनी सरकार बचानी है, अगर अपनी शान बचानी है, किसानों के साथ बैठ के बात करें, नहीं तो ये मूवमेंट बहुत बड़ी होगी। जी, ये थे
राजा हेयर किसान नेता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार का जो कॉल दिया गया है, ये खास करके जो शंभू बॉर्डर पे अमर अनशन पे जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे हैं, उनकी लगातार जो सेहत वीक होती जा रही है, उसके लिए दिया गया है, ताकि सरकारों तक कुछ संदेश पहुंच चुके कि किसानों के बारे में कोई अच्छा फैसला किया जा सके। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए श्री गंगानगर।